हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब चाहे से इंडियन मीडिया हाउसेस हों या वेस्टर्न मीडिया हाउसेस हों, एक रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है और वो रिपोर्ट है जिस तरीके से हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब यूएस की विजिट में गए थे सितंबर 2025 को। और अब ये जो रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं, सारा का सारा श्रेय इस तरीके से अजीत डोवाल साहब को दिया जा रहा है कि ही वाज द मैन हु सेव्ड इंडिया यूएस टाइज। मतलब जिस तरीके से इनकी सितंबर में यात्रा होती है और उस टाइम पे जो इनकी पोजीशन थी, जो इनकी स्टांस थी, वो साफ-साफ ये दर्शाता है कि जब आपको ये कहा जाता है कि इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में आपको हर एक डिसीजन लेना है, हर एक स्टेटमेंट देना है, तो ये इंसिडेंट साफ-साफ इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अब आप देख सकते हैं ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है जहां पे लिखा गया अजीत डोवाल वाज सेंट टू रेस्क्यू यूएस इंडिया टाइज सेज रिपोर्ट। अब बात यह है ना कि जो ब्लूमबर्ग रिपोर्टर्स में ये लिखा जाता है कि इंडिया ने अपनी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब को वॉशिंगटन भेजा। और उस टाइम पे जिस टाइम पे आप देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बार-बार इंडिया पाकिस्तान के सीज़फायर के क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि आप रशियन ऑयल परचेज़ करते हैं और आप उसके पीछे हैं। आप रिस्पांसिबल हैं जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में वॉर लड़ रहा है क्योंकि फंडिंग आपसे हो रही है। उन्होंने ना जो अमेरिका यूरेनियम फ्यूल बाय करता है उसके ऊपर ध्यान दिया या फिर यूरोपियन यूनियन गैस बाय करता है ना उसके ऊपर ध्यान दिया। बट उन्हें बस एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि क्रिटिसाइज़ इंडिया, टारगेट इंडिया और ग्लोबल मीडिया में इंडिया की जो एक इमेज है ना कि इन्हें पीस चाहिए, इन्हें न्यूट्रैलिटी चाहिए, वो चीज़ को डैमेज करते हैं। और यहाँ तक जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया था। अब ये यूएस को भी पता है, आईएमएफ रिपोर्ट जो निकल के आती है जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया और इवन हर एक नेशन को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है, आने वाले टाइम पे इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएँगे, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और बहुत बड़े-बड़े नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भरपूर और इम्पोर्टेंट मार्केट इंडिया उभर के आएगा। अब जब यहाँ पे टारगेट किया जा रहा था, उसी टाइम पे इंडिया को भी पता है कि कैसे प्रेशर को अगर रिलीज़ करना है या फिर यूएस को ये दिखाना है कि हम सिर्फ़ आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, जो आज कनाडा फेस कर रहा है, बाकी सारे यूरोपियन नेशन फेस कर रहे हैं, जो अब अपने मार्केट को डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं। हम रशिया के साथ में अपने रिश्ते मजबूत करते हैं, चाइना के साथ में करते हैं, एससीओ जो समिट थी उसकी विज़िट करते हैं, उससे प्रेशर थोड़ा इधर टिल्ट होने लगा। बट ख़ास बात ये है कि अजीत डोभाल साहब ने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को कहा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इंडिया को अगर आप बुली करने की कोशिश कर रहे हो ना, इंडिया विल नॉट बी बुलिड। बट आपको साथ-साथ ये भी बता दें, हाँ, हम चाहते हैं कि आपके साथ में हमारे लॉन्ग टर्म रिश्ते हों, स्टेबल रिश्ते हों, बट हम प्रेशर और अगर आप जो हमें पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रहे हो मीडिया के सामने, वर्ल्ड ऑर्डर के सामने, ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम वेट कर लेंगे। वी आर प्रिपेयर्ड टू वेट टिल 2029। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रम्प का जो टेन्योर है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद में देखेंगे कि क्या डील करनी है कि नहीं करनी। ऐसा ही हमने बांग्लादेश के अंदर सोच रखा है, कि एक बार बांग्लादेश में इलेक्शन होने देते हैं और उसके बाद में जो भी सरकार के अंदर आएगा देन वी विल डील अकॉर्डिंगली। और ये कई बार मुझे बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है। यू आर काम, यू आर कंपोज्ड, यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दैट्स व्हाट यू आल्सो नीड टू डू इन योर लाइफ। कई बार जब आपके ऊपर संकट गहराएँ, कई बार जब आप एंग्ज़ायटी में हो, परेशानी चारों तरफ हो, एट दैट टाइम यू नीड टू टेक 2 स्टेप्स बैक और कामली, कंपोज़ली आप ऑब्ज़र्व करिए सिचुएशन को एंड देन वेट कीजिए राइट टाइम का। बट जब तक आप वेट कर रहे हैं, आप अपने कार्ड्स भी प्ले करते रहिए। आप अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करते रहिए। तो जिस दिन आपकी जो स्किल है, वो उस टाइमिंग के साथ में कोलाइड करेगी ना, जब वो मिलेगी, तो लोग उसको लक बोलेंगे। बट यू नो दैट इट्स नॉट लक। यू हैव रियली वर्क्ड हार्ड। आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, चाहे से वो नेशन हो, एक इंडिविजुअल हो या आपकी लाइफ हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। तो कम से कम उस गेम में तो इतना लंबे टिके रहिए कि जिस दिन स्किल और टाइमिंग एक साथ कोलाइड करे, लोगों को लगे वाह, वाह! क्या लक था। बट इट्स नॉट लक, इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अब इस मैसेज के बाद में एक चीज़ साफ-साफ सिग्नल हो गई थी कि इंडिया जूनियर पार्टनर नहीं रहने वाला और इंडिया को हम अगर जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो इंडिया विल नॉट बो डाउन। एंड देन उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है। अब हालाँकि तो काफ़ी सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कह दिया था कि पीएम मोदी डिड नॉट पिक अप द कॉल। अगर कॉल पिक अप कर लेते तो जिस तरीके से जो नेटो के सेक्रेटरी मार्क रूट हैं, उनकी चैट्स को वायरल कर देते हैं। फिर उसके बाद में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की चैट्स को वायरल कर दिया। ये रीज़न बताया गया और कहा गया कि इंडिया से तो बात ही नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद में एमईए के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल साहब आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बातचीत हुई थी और वो अब कन्फर्म भी करता है कि सितंबर के विज़िट के बाद में जो ये हमारा स्टांस था, जो हमारी पोज़ीशन थी, जो क्लियरली क्लियरली आपने बता दिया कि हमारा ये स्टैंड है, साफ-साफ बात बात मान लीजिए। इसको आपको इस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा।
और फिर आपको देखने को मिलता है कि यूएस ये कहता है कि 50% जो हमने टैरिफ लगा रखे थे, क्योंकि 25% तो इसलिए थे कि हम रशियन ऑयल बाय कर रहे हैं और 25% से हम 18% पे आ गए। अब इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि हम रशियन ऑयल परचेज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, एग्री कर चुके हैं कि अब रशियन ऑयल बाय नहीं करेंगे। बट हालाँकि रशिया की तरफ से ये कमेंट आ रहा है कि ऐसा कोई कम्युनिकेशन हमारी तरफ से हुआ नहीं है। ये भी रिपोर्ट्स बाहर निकल के आ रही हैं और जो भी चीज़ अभी मेंशन की गई है ना, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है कि कौन से प्रोडक्ट, किस तरीके की डील है, टैरिफ बैरियर कौन से होंगे, नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होंगे, उनकी अभी डिटेल आना बाकी है, राइट? इसीलिए हम पूरी पिक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते। बट जिस तरीके से पाकिस्तानी सिटिज़न और वो सिटिज़न जो नेट पे बैठे हैं, जिन्हें नेटिज़न्स कहते हैं, वो मॉक कर रहे हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को कि जो आपकी सिविलियन लीडरशिप है, मिलिटेंट लीडरशिप है, उसका क्या फ़ायदा जिस तरीके से आपने चाटुकारिता करी, जिस तरीके से आपने डोनाल्ड ट्रम्प किया, जिस तरीके से आपने उनके बेटे के साथ में क्रिप्टो करेंसी की डील कर ली। आप एक तरफ से ये दिखा रहे थे कि वी आर फॉर यू, लेकिन एट द एंड जो ये ट्रेड डील साइन होती है जिसमें आपसे भी कम टैरिफ इंडिया को देने पड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, इवन चाइना हो। तो लोगों ने ये लिख दिया कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो पाकिस्तान को एक मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब मिस्ट्रेस नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। मैं नहीं सोचता कि मेरे को ये नाम लेना चाहिए। बट उसमें एक उमर अली हैं, उन्होंने तो साफ-साफ ये ट्वीट करा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, उनको एक मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट किया, जो कि अपने लवर के लिए हर एक इल्लीगल और डर्टी वर्क करेगी। पर जब टाइम आएगा तो वो प्यार किसी और को दे देगी। कि भाई जो मेरे फैमिली के डिसीज़न है मैं उनको ओबे करूँगा, आप मुझे भूल जाइए, मेरी बॉडी तो मेरे हस्बैंड की होगी, बट मेरा सोल तुम्हारे साथ रहेगा। इस तरीके से पाकिस्तान के एक्स यूज़र उमर अली ने ही कहीं न कहीं टारगेट कर दिया। और फिर उसके बाद में एक उन्होंने एआई जनरेटेड इमेज निकाली, जहाँ पे उन्होंने आसिम मुनीर को रोते हुए दिखाया और 2 बड़े लीडर्स के सामने। तो ये तो अब जो पाकिस्तान जो फेस कर रहा है ये सिचुएशन, अब आप देख सकते हैं, कई बार आपको लेने पड़ते हैं स्टैंड, राइट? तभी दिखाया जाता है कि आप आने वाले टाइम पे कितना आगे बढ़ेंगे, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियस सी बात है यू विल नॉट बी एबल टू डू गुड नेगोशिएशन। और फिर ये जो ट्वीट्स हैं वो वायरल होती हैं, जहाँ पे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा कि मैं ऑनर फ़ील करता हूँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करी, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये मेरे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड फ्रेंड हैं, पावरफुल हैं, रिस्पेक्टेड हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, चाहे वो ट्रेड हो या रशिया यूक्रेन की वॉर को रोकना हो, और वो एग्री कर चुके हैं कि अब रशियन ऑयल को बाय करना बंद कर देंगे। अब हालाँकि ये अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आ रहा है कहीं से भी, और इवन रशियन जो मीडिया है या रशियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी कन्फर्मेशन हमारे पास भी नहीं आई है। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि 25% से 18% टैरिफ कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप रशियन ऑयल बाय नहीं कर रहे तो 25% का कोई सेंस बनता ही भी नहीं है। और उसपे कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस डील में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हैं, राइट? तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है, एक प्रेशर था, उस प्रेशर को हमने ईज़ कर दिया, हमने ये रियलाइज़ करवा दिया कि इंडिया की भी एक ग्लोबल स्टैंडिंग है और हमारा क्या फर्म स्टैंड्स है, आप हमें बुली करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आता है, जो आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। बट इसको आप समझते हैं कि कहाँ-कहाँ, किस सेक्टर में इम्पैक्ट होंगे, ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक पूरी डिटेल नहीं निकल के आएगी, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर मैं उसके बाद में फार्मर वाले इश्यू पे भी आऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी सारे आर्टिकल छप रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यूएस ने अपने टैरिफ जो हैं, जो भी इंडिया का सामान जाएगा यूएस के अंदर, अब उसके ऊपर 18% टैरिफ ला दिया है, डाउन फ्रॉम 25%। और उसमें साफ-साफ ये कहा कि ये जो मैं जेस्चर ले रहा हूँ, ये जो मैं स्टेप ले रहा हूँ, ये सिर्फ़ जो फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट है मोदी के लिए, उसके लिए लिए जा रहा है। अब ये इनका आपस का मामला है, आपको जो लगता है आप मानिए। लेकिन अब जो इंडियन एक्सपोर्टर्स थे, जैसे जो फार्मास्यूटिकल थे या जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स थे या केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अंडर हायर ड्यूटीज़, अब कहीं न कहीं उनके लिए जो प्रेशर क्रिएट किया गया था, वो कम हो जाएगा। इनको थोड़ा सुकून मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो चाइना के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है यूएस के अंदर, वहाँ पे भी हम कहीं न कहीं चाइना के प्रोडक्ट्स के साथ में कॉम्पीट कर पाएँगे, क्योंकि इनके ऊपर अभी 34% टैरिफ है और हमारे ऊपर 19%। वहीं पे ट्रम्प ने ये भी कहा कि मोदी ये कमिट करता है कि हम अमेरिकन बाय करेंगे एट मच हायर लेवल, जहां पे हम 500 बिलियन डॉलर तक की डील करते हुए नजर आएंगे, जिसमें यूएस की एनर्जी, एग्रीकल्चर, कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये इतना वेग स्टेटमेंट दे दिया जिसके ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और बनते भी हैं, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन से सेक्टर खोले गए। अगर टी खोला गया है, स्पाइसेस खोला गया है, कॉफी खोला गया है, दैट इज फाइन, लेकिन अगर जो सेंसिटिव सेक्टर है हमारे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी डेयरी सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर है, क्रॉप वाला सेक्टर है, तो डेफिनेटली इट विल हार्म अस। तो ये चीज़ भी आपको एन्श्योर करनी ज़रूरी है। और वहीं पे ये कहते हैं कि इंडिया भी अपने टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, देखिए टैरिफ्स जब मैं बात कर रहा हूँ, तो टैरिफ्स में आपको एक परसेंटेज ऑफ टैक्स लगाते हैं जिसकी वजह से आपको मनी देना पड़ता है, बट नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, जैसे आपने कोटा लगा दिया।
आपने एक लिमिट लगा दी कि हाँ, अगर इंडिया से यूएस से कोई माल आ रहा है और हमने उसके ऊपर ये बोला कि हम सिर्फ 50,000 ही हार्ले डेविडसन खरीद सकते हैं। या आपने एक कोटा लिमिट लगा दी। दैट इज़ अ नॉन टैरिफ बैरियर। यहाँ पे आप टैक्स नहीं लगाते, यहाँ पे मनी की बात नहीं करते, आप अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हो। अब ये कहा है कि ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जितने भी हैं, अगर सारे ज़ीरो हो जाएँगे तो यूएस के प्रोडक्ट्स तो सारे मार्केट को फ्लड कर देंगे एंड दैट विल बी डेंजरस। तो अगेन इसके ऊपर भी कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली बात नहीं की गई कि कौन से प्रोडक्ट पे टैरिफ लगेगा, कौन से प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, नॉन टैरिफ बैरियर किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। दैट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। इसीलिए फुल डिटेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये डिटेल्स अभी तक नहीं आएँगी, तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि अगर आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, आप एनर्जी की बात कर रहे हो, कोल की बात कर रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, जो इंडिया के अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पे हमें $500 बिलियन लाना है, ये डूएबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नॉट अ इश्यू। बट अगर मार्केट में ये ज़ीरो टैरिफ पे आ रहे हैं, ना हम टैरिफ लगा पा रहे हैं, ना हम नॉन टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं, तो दैट विल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे यूएस की कहीं न कहीं स्ट्रेंथ है। तो इस चीज़ पे सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं और इसीलिए इसकी डिटेल इम्पोर्टेंट है। अब जो सी फूड एक्सपोर्टर्स वो तो अच्छा फ़ील कर रहे हैं कि यार अब ड्यूटी ट कम लग गई है, टैरिफ कम लग गई है तो हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। बट वहीं पे फार्मर जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि अब तो यूएस क्रॉप्स जो है वो हमारे मार्केट में एंटर कर सकती हैं। सोयाबीन हो गया, व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, दैट विल बी चैलेंज टू अवर फार्मर्स एज़ वेल एज़ बाकी ज जितनी भी चीज़ें हैं। तो अब जब ये अनाउंसमेंट होता है, तो उसके बाद में गवर्नमेंट ने साफ-साफ ये कहा है कि जो सेंसिटिव सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी, उनको प्रोटेक्ट किया गया है और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वो टेक्सटाइल हो, लेदर हो, मरीन प्रोडक्ट हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, वो स्टैंड करेंगे, बेनिफिट करेंगे फ्रॉम द डील, जो कि अभी फाइनलाइज़्ड हो जाएगी कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर। तो अभी डील जो है ना, उसके पैरामीटर्स बाहर नहीं निकल के आए हैं। सिर्फ मोटा-मोटा हम खुश हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 50% से 18% टैरिफ, दैट इज़ फाइन। बट रशियन ऑयल परचेज़ का क्या? उसके बारे में कोई अभी स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा, मतलब एक कंक्रीट डिटेल नहीं निकल के आ रही है। फिर अब जब ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि इतने प्रोडक्ट्स एंटर करेंगे, उसके बारे में नहीं पता कौन से प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर में भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ना। ये सारी डिटेल जब बाहर निकल के आएगी, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया है। अब देखते हैं जब ये डिटेल आएगी, पूरी डील फाइनलाइज़ होगी, वो बाहर जब निकल के आएगी, देन वी विल गेट टू नो द रियल रियलिटी। बट वहीं पे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट को साफ-साफ ये बताया, जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी डेयरी सेक्टर है, जो यूएस के साथ हमारी ट्रेड डील हुई है, वो फुली प्रोटेक्टेड है। हमें पता है ये सेक्टर सेंसिटिव है, इम्पोर्टेंट है इंडियन फार्मर्स के लिए और हम इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन साफ-साफ ये भी बात की कि ये जो डील है, वो मेक इन इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जॉब्स क्रिएट की जाएगी, नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए और इंडिया के जो एनर्जी सिक्योरिटी और एक्सेस है, जो सेक्टर्स लाइक एविएशन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये भी एक लार्जर पिक्चर का हिस्सा है। तो अब सबसे बड़ा खेल ये है, हमें देखना है कि एक्चुअली में डील के अंदर क्या-क्या पॉइंट्स हैं। वही बता पाएँगे कि विन-विन सिचुएशन है या फिर यूएस का पलड़ा भारी है, इंडिया का पलड़ा भारी है। बट अगेन इस चीज़ से एक चीज़ कन्फर्म ज़रूर होती है। मैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहूँगा और वो ये चीज़ है कि जो हमारा स्टैंड था, जो हमारी पोज़ीशन थी और जिस तरीके से हमने कामली और कंपोज़ली इस टाइम पे बिहेव किया, बिकॉज़ ऑफ व्हिच ओनली दैट हैज़ हैपेंड। राइट? तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है और जो फ्री ट्रायल चल रहा था, अगर आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपको प्लस क्लासेस को देखना होगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, नोट्स को एक्सेस करना पड़ेगा, टेस्ट लेने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा और अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज़ भी लेके आया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।